जन जी, देखिए आज जिस तरह से आपने देखा सुबह से लेकर अभी तक जो स्थिति बनी हुई है, सियासत जो है झारखंड में काफ़ी चरम पर है। अब हेमंत सोरेन जेल चले गए हैं, होटवार जेल चले गए हैं। इधर जो है 5:30 बजे तक हो सकता है राज्यपाल से जो 5 लोगों को मिलने का समय दिया गया है इस वक्त चंपई सोरेन को, वो लोग पहुंचेंगे राज्यपाल से मिलने के लिए। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ गतिविधियां अब आपको लग रही हैं कि जेएमएम की तरफ से होंगी? देखिए, अब बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं रह गए हैं। बहुत सीधा है कि राज्यपाल ने अगर मिलने के लिए समय दिया है तो फिर वो सारा कुछ देखेंगे कि जो उनके समर्थन पत्र में साइन है वो पूरे हैं कि नहीं। जितने समर्थक मेंबर्स हैं वो एक क्रॉस चेक कर सकते हैं और सीधे आप निमंत्रण ही देंगे वो, क्योंकि इस तरह के जितने भी पत्र होते हैं वो अल्टीमेटली उनका फैसला फ्लोर ऑफ द हाउस होता है। तो फ्लोर ऑफ द हाउस ही एकमात्र रास्ता बचता है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि दूसरे तरफ से किसी ने क्लेम नहीं किया है कि अगर मान लीजिए कि जेएमएम के अलावा कोई दूसरा पक्ष भी दावा पेश करता, तब एक बात समझ में आती कि हाँ, हो सकता है सरकार में परिवर्तन हो या कुछ और बातें हो। लेकिन अब यहाँ पर दावा पेश किया ही नहीं गया है। एकमात्र जो दावा पेश किया गया वो जेएमएम के द्वारा किया गया है। तो राज्यपाल के पास ऑप्शन नहीं है कोई, वो सिवाय इसके कि वो इन्हें शपथ ग्रहण का टाइम दे और इन्हें फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपनी मेजोरिटी सिद्ध करने के लिए कहें। इम्पोर्टेंट ये है कि कल से जो सत्ता पक्ष है वो ये कोशिश कर रहा था कि वो अपने समर्थक विधायकों की परेड कराए, लेकिन शायद उसकी जरूरत नहीं थी। इसकी जरूरत तब होती है जब कोई सामने से क्लेम करता है या वो दावा करता है कि हम एक्चुअल वास्तविक हकदार हम हैं या सबसे ज्यादा समर्थक हमारे पास हैं। लेकिन ऐसा तो था नहीं। तो इसलिए ये बात कि उनके सामने परेड कराई जाए, ये इसकी जरूरत थी नहीं। और अल्टीमेटली अब वही होगा जो उन्होंने टाइम लिया है अपना और सारे लीगल ऑप्शंस पे उन्होंने विचार किया होगा, क्योंकि स्टेट एक अजीब सी स्थिति में है जब कोई मुख्यमंत्री नहीं है अभी। तो इससे जितना जल्दी हो राज्यपाल को स्टेट को बाहर निकालना पड़ेगा। तो बिना सीएम के कैसे चल सकता है, वो कार्यकारी कैसे चलेगा? तो वो ध्यान रखना होगा और शायद इसलिए उन्होंने 5 बजे का समय दिया है। 5 साढ़े 5 जो भी टाइम है उस पर वो सारे लोग पहुंचेंगे और अपना पक्ष रखेंगे और राज्यपाल उनसे कहेंगे कि आप इतने तारीख को शपथ लें और फ्लोर ऑफ द हाउस पर जल्दी से जल्दी अपनी मेजोरिटी सिद्ध करें। अब वो टाइम चूंकि एक कंफर्टेबल मेजोरिटी में है अभी सत्ता पक्ष, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट होगी, अनलेस एंड अनटिल जो एक प्रैक्टिस कोशिश की जा रही है कि यहाँ के सारे विधायकों को बाहर भेजा जाए। तो अगर वो एक इशू है तो हो सकता है कि क्या वाकई यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश हो रही है, तब ये हो सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है। और हॉर्स ट्रेडिंग की स्थिति गंभीर, अगर ये मसला गंभीर है तो इसलिए भी गंभीर हो सकता है कि अभी कुछ दिनों पहले ये बात बहुत जोर शोर से उठी थी कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई है। जेएमएम के कुछ नाराज लोग हैं, वो भी अपना ये देख सकते हैं, कोई अलग रास्ता अपना सकते हैं। तो ये चंपई सोरेन के पक्ष में जितने सारे लोग हैं, जेएमएम के एमएलए हैं, वो देखना होगा। और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वसंत सोरेन की तरफ से अभी वो सामने नहीं आ रहे हैं उस तरह से, मुख्य रूप से न समर्थन में न विरोध में। तो इस पर उनकी जो चुप्पी है वो चिंता का विषय हो सकती है, क्योंकि वसंत सोरेन, ऐसे भी खबर आ रही है कि शायद शिबू सोरेन भी चाहते हैं कि वसंत सोरेन मुख्यमंत्री हो, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हम इसे कंफर्म नहीं करते। तो अगर ऐसा होगा तो फिर कोई परेशानी हो सकती है। लेकिन तब भी अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा भी नाम आता है
तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी के विधायक उस समय बगावत करने की स्थिति में होंगे। तो ये है कि चंपई सोरेन के पक्ष में सारे विधायक जाते हैं जेएमएम के, तब भी ठीक है। अगर कोई दूसरा नाम जो कि सर्वमान्य नाम है, जैसे वसंत सोरेन है या कोई नाम उनके परिवार से आता है, तब भी मुझे नहीं लगता है कि जेएमएम में टूट की कोई संभावना है। कांग्रेस पर ये आरोप लगता रहा है, कांग्रेस के विधायकों पर। कांग्रेस के विधायक ने ही आरोप लगाया है, कांग्रेस की पार्टी ने ही आरोप लगाया है कि दल को तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो हो सकता है कि उस एंड पे थोड़ी सजगता रखनी होगी। लेकिन अभी तक अब जबकि राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश कर रही है यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता है कि इतने कम दिनों में ऐसा कुछ होने वाला है। और अभी एक शपथ ग्रहण हम लोगों को देखने को मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द, और उसके बाद सरकार फ्लोर ऑफ द हाउस पर जाएगी। अब ये इम्पोर्टेंट है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर जाने से पहले और शपथ ग्रहण के बाद इसके बीच का जो समय होगा वो बिल्कुल अहम होगा। राहुल गांधी की यात्रा खत्म होगी, तब जाकर यहाँ की सियासत क्या टर्न लेती है उस पर सबकी नजर रहेगी। और है गुंजन जी, देखिए यहाँ पर जो एक चीज़ सामने निकल कर आ रही है, जो बार बार बात आ रही है कि अगर सब कुछ ठीक है इनके यहाँ, तो फिर 35 से 38 विधायकों को हैदराबाद भेजने की बात क्यों सामने निकल कर आ रही है? अगर सब कुछ सही है तो, या फिर कहीं ना कहीं एक डर भी सता रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि कुछ विधायक जो हैं वो टूट जाएं, जैसे कांग्रेस पर आरोप भी लग रहे हैं। कांग्रेस ने खुद ये बात कबूली है कि हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में एक डर भी सता रहा हो कि नहीं भैया, इनको यहाँ से वहाँ दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। देखिए, अब ये दिलचस्प है। मैं मीडिया में बहुत सारे स्पेकुलेशंस क्या होते हैं उसका एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि अभी दिल्ली से कुछ लोगों के फोन आए कि क्या जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो आ रहे हैं रांची, या कुछ, मतलब सबकी नजर इस बात पर है कि कहीं तोड़ने की कोशिश तो नहीं हो रही है। हालांकि सच्चाई इसमें अभी नहीं है और इसकी जांच होगी। अब कुछ दिनों के बाद कंफर्म होगा कि ये खबर कितने पुष्ट है अपुष्ट है, वो अलग बात है, कुछ देर के बाद ये पता चलेगी। लेकिन अब आप सोच लीजिए कि स्पेकुलेशन कितना है, और यही घबराहट कांग्रेस और जेएमएम के बीच में है कि कहीं कोई टूट ना हो जाए, कोई बड़ा लालच न दे दिया जाए, कहीं कोई दूसरा रास्ता ना निकाल लिया जाए। इसलिए यहाँ से विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। तो अब इस पर सबकी नजर है। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ देर में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी, और उसके बाद अगर यहाँ से सारे विधायक चले जाते हैं, तब फिर देखना होगा कि वो कब लौटते हैं शपथ ग्रहण के बाद, या फ्लोर ऑफ द हाउस में बहुमत सिद्ध करना होगा, वो तब आएंगे, या वो यहाँ पर यहीं पे रह जाएंगे और उन्हें जाने की जरूरत नहीं होगी। और भी है गुंजन जी, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने को मिले कि बीजेपी दफ्तर में जो है अब वो हलचल बढ़ गई है। बीजेपी भी पूरे जो घटनाक्रम है, पूरे सिनेरियो पर पूरी बारीकी से नज़र बनाए हुए है। अब वहाँ पर भी मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। भले ही बीजेपी अभी कुछ कह नहीं रही है, कुछ भी कर नहीं रही है, लेकिन सुगबुगाहट तेज है अंदर खाने की। बीजेपी जो है लगातार मीटिंग कर रही है और कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा कर दे। अभी ऐसा कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी में है। देखिए, ये सही है कि बीजेपी में कल प्रभारी यहाँ आए, ये जानकारी मिली, उनकी मीटिंग चल रही थी। वो भी लगता है गणेश गुंजन जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधेंगे। तो हमारे एडिटर इन चीफ जुड़े हुए थे गणेश गुंजन जी। देखिए, उन्होंने भी बताया, बड़ी साफ बताया उन्होंने कि किस तरह से अभी मामला चल रहा है। यहाँ पर देखिए, समझना होगा, हम सभी को समझना होगा। दो तस्वीरें हैं। अब किस तस्वीर पर मुहर लगेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक किसी भी और दल ने जो है यहाँ पर राज्यपाल के सामने वो नहीं गए हैं कि नहीं भैया हम भी फ्लोर ऑफ द हाउस आना चाहते हैं, हम भी, हमारे पास भी समर्थन है। तो मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी है, बीजेपी अभी पीछे है। ऐसे में अभी जो है महागठबंधन की सरकार जो है वो अभी तय है कि महागठबंधन की सरकार ही बनेगी, क्योंकि अभी कोई आगे नहीं आया। लेकिन
हुआ वो की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर 35 से 38 विधायक कहे जा रहे हैं कि हो सकता है हैदराबाद उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए। अगर हैदराबाद